ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 2, श्लोक 54 से 72। कल चर्चा हुई थी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की के क्या लक्षण हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी क्या भाषा है, वह किस तरह बैठता और चलता है। कल बहुत चर्चा हुई थी विस्तार से। श्रील प्रभुपाद कहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में लक्षण से ही जाना जाता है। जिसका जैसा लक्षण होता है वैसा ही वह व्यक्ति होता है। जैसे धनी लोग हैं तो उसका चलना बोलना सोचना इससे समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति धनी है। वैसे ही रोगी है तो रोगी भी लक्षण से जाना जाता है। विद्वान विद्वान उसकी विद्या से जाना जाता है। उसी प्रकार एक भगवत भक्त वो भक्ति से जाना जाता है, अपने लक्षण से। तो भगवान इसका उत्तर दिए, बताना शुरू किए। तो कल हम लोग चर्चा किए थे, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ,
जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मनोधर्म छोड़ना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति छोड़ना चाहिए। तो मनोधर्म का अर्थ यह है कि हम अपने मन से कुछ कुछ धारणा बना लेते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए, ये धर्म है, ऐसा करना धर्म है, ये काम ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा हम अपने मन में सोच लेते हैं। अपने अपने विचार से कई लोग सोच लेते हैं कि यही धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। परंतु शास्त्र कहता है कि कर्तव्य का निर्धारण भगवान जैसे बोले हैं उस आधार पर करना चाहिए। अपने मन से मनमाने कर्म नहीं करना चाहिए। उसको यहाँ मना किया गया है, मनोधर्म कहते हैं। और इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का जो परित्याग करता है, तो इंद्रिय तृप्ति का अर्थ यह है कि देखना चाहिए कि हम अपने खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं कि भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। यदि भगवान की खुशी के लिए करें तो वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है, वो भक्ति है। और अपने खुशी के लिए करें तो इंद्रिय तृप्ति है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गाना गाता है तो बहुत मधुर गाए और सोचे कि लोग मेरी प्रशंसा करें कि हाँ आप बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छा आप गीत गाते हैं। तो चाहे वो भजन गा रहा हो फिर भी उसके मन में इच्छा यही है कि मुझे प्रशंसा मिले, लोग मेरी बड़ाई करें। तो वो भगवान के खुशी के लिए नहीं हुआ, तो वो अपने खुशी के लिए गा रहा है, अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट गाता है ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। और जब मनुष्य भले ही बहुत अच्छा नहीं गाना जानता हो लेकिन भगवान की खुशी के लिए जब गाता है तो उसको भक्ति कहा जाता है। उसमें उसको अपने मान सम्मान प्रशंसा की इच्छा नहीं होती। गा उसी तरह से हरि कथा करके भी कई बार जो बड़े बड़े प्रवचन करता है, बड़े बड़े वक्ता हैं, तो वे सोचते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, ऐसी इच्छा मन में बनी रहती है कि लोग कहें कि हाँ आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत विद्वान हैं आप। तो ये सब जब तक सुनने की इच्छा बनी रहती है, अपनी प्रशंसा सेवा करके कुछ प्रशंसा सुनने की इच्छा है मन में, तो ये भी इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन जो भगवान की खुशी के लिए करते हैं वो ये सब परवाह नहीं करते। तो कभी कभी श्रील प्रभुपाद लेक्चर देते थे, तो प्रभुपाद जी का लेक्चर आप सुनेंगे तो बहुत प्रोफेशनल, चाहे इस तरह से नहीं है कि प्रभुपाद बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, बहुत बड़े कथाकार हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल सरल भाषा बोलते थे श्रील प्रभुपाद। तो लेकिन उनके शुद्धता, प्योरिटी का ऐसा प्रभाव था कि जो कोई उनके बातों को गंभीरता से लिया तो उसे भगवत भक्ति प्राप्त हुई। तो इंद्रिय तृप्ति की यही परिभाषा है कि हम भगवान के खुशी के लिए कर रहे हैं कि अपने खुशी के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंद्रियां हमारी है सेंसेज, आँख, कान, नाक, जिह्वा और टच, छूने वाली इंद्रियां। तो जो जब भी हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वह भक्ति होता है, आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रोग्रेस कराता है। और जब हम अपनी इच्छा से उसका इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं तो फिर उससे हम भक्ति में पीछे जाते हैं। तो जब इंद्रिय तृप्ति और मनोधर्म का व्यक्ति त्याग करता है तो वह शुद्ध होता है, प्योर होता है और उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इंद्रिय तृप्ति में सबसे प्रोमिनेंट है
सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन। कोई कह सकता है कि ये तो नेचुरल है। ये बात सच है कि नेचुरल है। भगवान ने ही बनाया है तो ये भी सच है, भगवान ने बनाया। परंतु भगवान ने बनाया उसका सदुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग नहीं। भगवान ने बनाया तो उसको सबको पता है किस लिए बनाया। संतान उत्पत्ति के लिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। इसीलिए कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है रेगुलेटेड लाइफ। जिह्वा, हमारा जिह्वा कहता है हम बहुत सारा चीज खाएंगे, इधर उधर की चीजें। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो नहीं। जो चीज खाने से हमको कर्मों के फल नहीं बनेंगे, रिएक्शन नहीं लगेगा, वही चीज खाता है। वैसे ही कान से सुनना है तो भगवान की कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, तो वही व्यक्ति भगवत प्राप्ति करता है। तो उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है कि उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती। अगला श्लोक में भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। जो व्यक्ति त्रिताप से ग्रसित होने पर भी विचलित नहीं होता, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मतलब फिक्स्ड इन इंटेलिजेंस, वो विचलित नहीं होता है और सुख में प्रसन्न नहीं होता, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, तो ऐसे स्थिर मन वाले व्यक्ति को मुनि कहा जाता है। मुनि शब्द के कई अर्थ हैं शास्त्रों में। मुनि का अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लिया है उसको मुनि कहते हैं। एक अर्थ यह भी है कि जो व्यक्ति मौन रहे उसको मुनि कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो व्यक्ति मौन रहता है उसको मुनि कहते हैं, और जो भगवान की कथा बोलते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उनको महामुनि कहा जाता है। तो मुनि का अर्थ यह नहीं है कि हमेशा मौन धारण कर ले, तो फिर भगवत ज्ञान का प्रचार कैसे होगा। मुनि शब्द का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति स्वयं नियम पालन करे, स्थिर मन वाला बने और भगवान की भक्ति में लगे, और उसके बाद सांसारिक बातचीत के प्रति मौन रहे। कहते हैं कि मुनि मौन रहता है, इसका अर्थ है कि वह अननेसेसरी बात ना करे, प्रजल्प ना करे। प्रजल्प का मतलब होता है कि ऐसे ही दिन भर कुछ कुछ बोलते रहें, इधर उधर का डिस्कशन, ये पॉलिटिक्स, इधर की बातें, उसकी निंदा, उसकी बड़ाई, हंसते रहें इधर उधर की बातें। तो इसको कहते हैं इन चीजों से मुनि मौन रहते हैं। लेकिन जब भगवान की बातें, आध्यात्मिक चर्चा होती है, तो उस समय मुनि बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, अच्छे से बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि बिना हरि कथा के मैं जी नहीं सकता हूँ, यह मेरा जीवन है, लाइफ एंड सोल है। तो ऐसे व्यक्ति को मुनि कहते हैं। और इसको स्थित धी कहा गया है। धी मतलब होता है बुद्धि। किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, इसके बारे में बताया गया है कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ प्राप्त होने पर घृणा करता है, और पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो इस भौतिक जगत में जो शुभ अशुभ हम मानते हैं वो सब टेम्परेरी है, मन की स्थिति है। मन कह देता है कि ये चीज़ अच्छा है, मेरे मन लायक है, तो उसको शुभ मान लेते हैं। मन लायक नहीं है तो अशुभ मान लेते हैं। तो इसी शुभ अशुभ के चक्कर में आदमी फंसा रहता है। लेकिन जो इससे ऊपर उठता है, चाहे जीवन में मन के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, भगवान का सेवा करना है, आध्यात्मिक जीवन में प्रैक्टिस करते रहना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है।
इसको कहते हैं कि वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। तो मनुष्य को चाहिए कि हमेशा अज्ञानी ना रहे, वो इस ज्ञान में स्थिर हो। और इसका उदाहरण दिया गया है, यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंग को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर रहता है। पूर्ण चेतना का अर्थ है कि श्री भगवान में उसका मन लगा रहता है। जैसे कछुआ संकट देख के अपना अंग समेट लेता है, और जब देखता है कि सब ठीक है, तो अपने अंगों को निकाल के धीरे धीरे चलता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति, आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है, सीरियस है, तो वह व्यक्ति कभी भी चांस नहीं लेता, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है, बहुत शक्तिशाली है। मोमेंट हम जैसे ही हम सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो तुरंत हम माया से ग्रसित हो सकते हैं। तो हमेशा सावधान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहे हैं कि ये जो हमारी चंचल इंद्रियां हैं और हमारा मन है, यह एक विषैले सर्प के समान है, और एक योगी और भक्त एक बुद्धिमान सपेरे के जैसा है। तो एक सपेरा जब सांप को अपने वश में करता है, तो बहुत सावधान रहता है, नहीं तो सांप काट लेगा। और आजकल आप लोग देखते हैं ना, बहुत न्यूज में आता है, बहुत सारे सर्प मित्र सांप रेस्क्यू करते हैं, सांप काट लेते हैं। तो इसका उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि मनुष्य को भी अपने मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। जब तक मन के अनुसार चलेंगे, तो भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मन चंचल है, दूषित मन है, ये आपको ले जाएगा इंद्रिय विषयों की तरफ। तो प्रभु यहाँ लिखा गया है ट्रांसलेशन में, मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। तो जिसका नहीं है कंट्रोल मन, तो वो फिर इंद्रिय विषयों की तरफ चला जाता है। लेकिन जो भक्त सावधान है, वे इंद्रिय भोग पर संयम बरतते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखे हैं कि इंद्रिय भोग पर जो व्यक्ति संयम नहीं बरतता, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना भावित में स्थिर रह पाना असंभव है। यह पॉसिबल नहीं है कि हम अपने मन का मनमानी करेंगे आचरण, और भगवत भक्ति भी मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे है, मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई तो यही है। जब तक इस प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे, तब तक प्रोग्रेस करना कठिन है स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन जो कोई करता है, वो प्रोग्रेस कर जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं? तो ये अगले श्लोक में बताया गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, वह व्यक्ति विषय भोगों से, इंद्रिय तृप्ति से भी निवर्तन्ते, निवृत्त हो जाता है। और निराहारस्य देहिना, निराहारस्य देहिना का अर्थ है कि उसे निग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी देह की चेतना से ऊपर उठता है। तो ये तुरंत नहीं होता, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। बहुत लोगों ने प्रयास किया है। शुरू में जो आपका मन कहेगा, उसको रोकना पड़ेगा, रोकते रोकते कंट्रोल करते करते होता है। नहीं तो भगवान कहे हैं आगे कई चैप्टर्स में, यदि मन को काबू में नहीं किए, तो यह है दुष्पूरेण अनलेन च, यह दुष्पूर आग है, ये कभी पूरा होने वाला आग नहीं है। जैसे अग्नि में घी डालते हैं, तो अग्नि और धधकती है। तो उसी तरह अगर जीवन में एक बार मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो जो हम करके आए हैं उसी में मन कहता है कि इसी में रहना है, वही काम बार बार करने की इच्छा होती है।
मुख्य रूप से इंद्रिय भोग जो पाप कर्म है उसमें मन बार बार जाता है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए, तब जाके उत्तम रस का अनुभव होने लगता है। जो व्यक्ति समस्त प्रकार के इंद्रिय भोगों को त्याग कर, कठिन है फिर भी प्रयास करके त्याग के, और भगवान का भजन करता है, उनके आज्ञा को मानता है, नियम पालन करता है, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करता है। भजन का अर्थ ये नहीं है कि केवल बैठ के कीर्तन गाए। भजन शब्द संस्कृत का शब्द है, भज धातु से बना है। इसका अर्थ होता है भक्ति में प्रेम पूर्वक सेवा। और प्रेम पूर्वक सेवा के कई अंग हैं। सबसे पहले भगवान की सबसे बड़ी सेवा है कि भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से हम भगवान के आदेशों को और भगवान के लीला कथाओं को सुने, भगवत गीता आदि ग्रंथ सुने। तो श्रवणम से भक्ति की शुरुआत होती है। प्रारंभ में कोई पूछे कि मैं बिगनर हूं तो मैं क्या करूं, तो बिगनर के लिए यही कहा जाता है कि आप सबसे पहले ध्यान देके सुनिए। तो सुनते सुनते हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं। शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। जब हम बारंबार सुनते हैं भगवान के आदेशों को, तो वो उपदेश हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, घर कर जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को रस वर्जम रस अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, जब हायर टेस्ट मिलने लगता है तो वह व्यक्ति मन को कंट्रोल में कर पाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बहुत चटक मटक खाना पसंद करता है कि मुझे अचार चाहिए। लीवर खराब होता है तो और पसंद आता है। और वो बहुत मिर्च मसाला, जब पेट की बीमारी होती है तो मिर्च मसाला खाने का इच्छा करता है। तो किसी रोगी को ठीक करने के लिए डॉक्टर कुछ प्रतिबंध बताता है कि ये चीज़ खाइए, ये मत खाइए। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी कई तरह के प्रतिबंध बताए जाते हैं कि ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, मन को कंट्रोल कीजिए, ये काम मत कीजिए। तो जो व्यक्ति सीरियस है, तो जो रोगी रोग से छूटना चाहता है तो प्रयास करता है, तो धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो बीमारी जब ठीक हो जाती है तब उसको नेचुरल भूख, एपेटाइट, नरिशमेंट, पोषण सब कुछ आने लगता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर श्री कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं के प्रति रुचि नहीं रह जाती। तो जो व्यक्ति जिसको स्पिरिचुअल टेस्ट मिल चुका है, आध्यात्मिक रस मिल गया है, तो वह व्यक्ति कभी अट्रैक्ट नहीं होता भौतिक चीज़ों से। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति आकर्षित हों और भौतिक चीज़ों के में हमारा मन नहीं जाए, तो इसके लिए तो कुछ रिस्क लेना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तभी होता है। तपस्या यही है कि पाप कर्मों को छोड़िए और हरि नाम में मन लगाइए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि बड़े बड़े विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उनको वश करने का प्रयत्न करता है। तो इसके बड़े बड़े उदाहरण हैं शास्त्रों में। जो व्यक्ति सावधान नहीं रहता है वह इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इंद्रियाणि पर प्रमाथिनि हरन्ति प्रभसम मन। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और बेगवान हैं कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। ज्ञान होता है तो मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा काम, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी भक्ति रस मिला नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में हायर टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, तो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से कभी भी हेल्प नहीं होता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति पढ़ लिख ले, भगवत गीता का बहुत बड़ा विद्वान बन जाए, लेकिन उसकी इंद्रियां संयमित नहीं रह सकती।
क्योंकि उसे उच्च आध्यात्मिक जीवन का हायर टेस्ट, उच्च स्वाद नहीं मिला है। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि यू मस्ट डेवलप टेस्ट। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कभी अपने डिसाइपल से पूछते थे कि आपको आध्यात्मिक जीवन में क्या अच्छा लगता है। बार बार पूछते थे कि बताओ, व्हाट यू लाइक इन स्पिरिचुअल लाइफ, दिस इज प्रैक्टिकल। तो जो भक्त कुछ बताते थे कि हमको ये अच्छा लगता है। कोई कहता था कि आपका सेवा करके अच्छा लगता है, साधु सेवा अच्छा लगता है। कोई हरि कथा अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को प्रचार करना अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद उसको उसी सेवा में लगाते थे, ताकि उसका जो मन इंद्रिय, मन शुरू में मन इंगेज रहेगा तो भगवान की सेवा में लगा रहेगा, और मन इंगेज रहेगा तो पाप कर्मों से बचेगा। तो धीरे 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 मन को इंगेज करते 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 मन प्यूरिफाई होता है, शुद्ध होता है। तब जाके जब मन पूरा पूरा शुद्ध हो जाएगा, सांसारिक चीजों से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो बाहर की चीजें हैं उसमें मन नहीं लगेगा। बहुत ऐसे भक्त हैं इस्कॉन में कि जो पहले बहुत चीज खाते पीते थे इधर उधर, लेकिन अब उनसे पूछा जाता है कि कभी आप बाहर जाते हैं, चाहे होटल में बढ़िया बढ़िया चीज देखते हैं, चाहे जो पहले नॉन वेज खाते थे अब छोड़ दिए, तो कहते हैं कि बिल्कुल मन जाता ही नहीं है ऐसी चीजों की तरफ। क्यों? क्योंकि मन अब शुद्ध हो गया, मन प्यूरिफाई हो गया। बहुत उदाहरण है ऐसा। तो ये तो एक चीज है, जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा तो किसी भी भौतिक चीज से अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कोई डिवोशनल लाइफ अपने जीवन में प्रैक्टिकली ना उतारे, शरणागति ना करे, एक प्योर डिवोटी के गाइडेंस में ना चले, तो फिर क्या होता है? ये सारा चीज थ्योरेटिकल। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि विश्वामित्र मुनि जैसे बड़े बड़े योगी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, जबकि वे कठिन तपस्या और योग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ को, डिवोशनल सर्विस को ऐसे नहीं लिया। केवल ज्ञान से नहीं काम चलता है, बड़े बड़े विद्वान भटक जाते हैं। विश्व इतिहास में भी इसके अनेक दृष्टांत हैं। तो पूर्णतः कंप्लीटली कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन इंद्रिय को बस में रखना बहुत कठिन है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात, सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल की बात कई बार प्रश्न हो रहा था, तो इसका उत्तर यहाँ भगवान दिए हैं। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है उसका लक्षण, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि जस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, उसको स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तानि सर्वाणि संयम्य, सर्वाणि मतलब सब कुछ संयमित करके, और युक्त आसीत मत पर, युक्त मतलब भक्ति से युक्त, भगवान में अपने मन को लगाता है, और मत पर भगवान पर आश्रित रहता है। वैसे ही जैसे इंद्रियाणी, वो अपने इंद्रियों को वश में करता है और उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाती है, वो भटकता नहीं है। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं महाराज अम्बरीश का। श्रीमद् भागवतम में कथा है, एक राजा थे, उनका नाम था अम्बरीश। उनका नाम था अम्बरीश। तो अम्बरीश महाराज ऐसे राजा थे जो अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिए थे। तो बहुत प्रैक्टिकल है, ध्यान देकर सुनिए। कैसे अम्बरीश महाराज एक राजा होते हुए भी, राजा थे, उनके पास धन संपत्ति था, रानियां थी, बहुत कुछ इंद्रिय भोग कर सकते थे, भगवान को भूल भी जाते तो भी कोई उनके जीवन में कमी नहीं थी। लेकिन कभी नहीं कहा उन्होंने कि सब तो ठीक चल रहा है, मुझे भक्ति क्यों करना है, ऐसा नहीं सोचते थे। वे कैसे लगाए थे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में, इसका उदाहरण यहाँ है।
श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद 4थे अध्याय में 18 से 20 नंबर श्लोक है। सवै मन कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युतकसत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्यगात्रय स्पर्शे असङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्यां रसनां तदर्पिते पादौ हरिर्क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु त्वां काम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारति। बहुत सुंदर श्लोक है, इसकी व्याख्या करके फिर हम कंक्लूड करेंगे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदय। अम्बरीश महाराज अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिए थे। सबसे पहले अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगाए थे। भगवान अपने मन से भगवान का चिंतन करते थे 24 घंटा। तो मन अपने आप भगवान में नहीं जाता है, मन को लगाना पड़ता है। अब जानबूझ के हम इंगेज ना करें, हम दूसरी दूसरी चीजों में इंगेज कर लें और तब सोचे कि मन तो हमारा नहीं लगता है, तो नहीं होगा। अम्बरीश महाराज अपने मन को भगवान के चरण में सेवा में चरण में स्थापित किए थे। भगवान के चरण कमल के बारे में सोचते रहते थे। इसी चरण कमल से भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। इसी चरण कमल से भगवान बलि महाराज का उद्धार किए थे। 3 पग भूमि नापे थे जब वामन देव बने थे। इन्हीं चरण कमल से श्री गंगा जी निकलती है। इन्हीं चरण कमल को धोकर भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं गंगा जी को, जिससे उनका नाम है गंगाधर। ऐसे भगवान के चरण कमलों को हमेशा अम्बरीश महाराज याद करते रहते थे, विभिन्न लीलाओं को सोचते थे। और भगवान के लाल लाल चरण हैं जिसमें शंख चक्र आदि के निशान है, उसको याद करते रहते थे। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। जब वचन से बोलते थे तो भगवान वैकुंठाधिपति भगवान के बारे में बोलते थे। वचन से बोलते थे वैकुंठ के बारे में, यानी वैकुंठ भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के बारे में बोलते थे। करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु। अपने हाथ से भगवान का मंदिर मार्जन करते थे। मंदिर मार्जन का अर्थ है कि मंदिर में सफाई करते थे। राजा थे फिर भी कोई अहंकार नहीं। ठीक है भाई। राजा थे फिर भी अहंकार नहीं, और हमेशा भगवान का मंदिर मार्जन करते थे। मंदिर में जाके सफाई करते थे, सेवा करते थे। और श्रुति चकारा, अपने कान को कैसे भगवान की सेवा में लगाए थे कि कान से भगवान की कथाओं को सुनते थे। जितना समय मिलता था मैक्सिमम, जो भी खाली समय है नष्ट नहीं करते थे। श्रुति चकाराम अच्युत सत कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो। आंखों का उपयोग कैसे करते थे भगवान की सेवा में? आंखों से भगवान का दर्शन करते थे। सुंदर भगवान का श्री विग्रह श्रृंगार है, तो भगवान का दर्शन करते थे और भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन करते थे। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के जो प्योर डिवोटी हैं तो उनका दर्शन भी भगवत दर्शन के समान ही होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद, नारद मुनि, हनुमान जी, व्यास देव, ऐसे शुद्ध भक्त हैं। और मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत गात्र स्पर्श संगम। भृत्य मतलब होता है जो भगवान के सेवक हैं। तो भगवान के सेवक के शरीर को स्पर्श कर, मुख्य रूप से चरण स्पर्श करना
गले से लगाना, इस तरह से करते थे। और घ्राणम, घ्राण इंद्रिय कहते हैं नाक को, तो नाक का उपयोग करते थे भगवान के चरण कमल पर चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघने में। और श्रीमद तुलस्याम रसनाम तदर्पिते, भगवान के चरण में चढ़ाए गए तुलसी को अम्बरीश महाराज खाते थे, रसना अपने जिह्वा पर देते थे। इसका अर्थ यह है कि भगवान का भोग लगा के खाते थे, जो कुछ भी खाते थे तो भगवान का भोग लगा के खाते थे। और पादव, अपने चरण का उपयोग करते थे भगवान का धाम जाने में। हरेर क्षेत्र पदानुसर्पण, भगवान के क्षेत्र में जाते थे। और शिरो ऋषि के पदानुबंधन है, भगवान को जब प्रणाम करते थे तो ये नहीं कि थोड़ा सा हाथ जोड़ लिए, नहीं, दंडवत प्रणाम करते थे, सिर से प्रणाम करते थे, सिर मस्तक, मस्तक को जमीन पर रख कर। और शीर्षा नमामि, यहाँ लिखा गया है शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदन। और कामम च दास्य न तो काम काम्यया, और अपने मन में दूसरी इच्छा आने ही नहीं देते थे। जैसे मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ये काम करूं, ऐसे करूं, तो आने ही नहीं देते थे। ऐसी कामना करते थे जो भगवान के खुशी के लिए हो, वही इच्छाओं को अपने मन में रखते थे। और दूसरी इच्छाएं मन में उत्पन्न होते थे तो उसको दूर कर देते थे। यह उत्तम श्लोक जनाश्रया रति, इस प्रकार उनके उनकी रति, रति मतलब होता है डीप अटैचमेंट, आसक्ति भगवान के भक्तों में हो गई थी। इस तरह अम्बरीश महाराज एक राजा होते हुए भी कैसे भगवत भक्त करते थे, उसके बारे में अब विस्तार से चर्चा है। यही असली योग है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि एक्चुअल योग यही है कि हम अपनी एक्टिविटीज को, जो हम प्रतिदिन कर्म करते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, पैर से भी कुछ कर्म करते हैं, तो इसको हम भगवान की कृष्ण कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज करें, भगवान से जोड़ें। तो धीरे 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 हमारी मन इंद्रियां भगवान में आसक्त हो जाती है, हम भगवान से जुड़ जाते हैं। इसी को योग कहा जाता है। और जो व्यक्ति योगाभ्यास नहीं करता है तो ऐसी व्यक्ति की स्थिति क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन मनुष्य करता है, तो जो जो व्यक्ति योग में स्थित नहीं होता है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं करता है, तो ध्यायते, क्या ध्यान करता है दिन भर, विषयान पुंसा, वो दिन भर सोचते रहता है कि जहां जहां उसकी आसक्ति है, जहां जहां उसको इंद्रिय तृप्ति में मन घूमते रहता है कि ये काम करूंगा, ऐसे मैं खुश हो जाऊंगा, मेटेरियल प्लान बनाते रहता है। और सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचता है, कैसे पैसा कैसे बनेगा, कैसे पोजीशन बनेगा, बहुत सारी चीजें जो जनरली हमारे मन में आती है। तो इस तरह से सोचते सोचते उसके प्रति आसक्ति बन जाती है। और उसके बाद यह आसक्ति काम का उत्पन्न करता है। यह आसक्ति जब बढ़ती है, डीप अटैचमेंट, तो प्रबल कामना उत्पन्न हो जाती है। और उस, इसको बोलते हैं मेटेरियल डिजायर। जब स्ट्रांग आसक्ति हो जाती है, जब दिन भर सोचते हैं तो उसमें आसक्ति हो गई, और आसक्ति के बाद काम उत्पन्न होता है। और काम की पूर्ति में यदि कोई बाधा बन जाए, कोई कहे कि नहीं तुम ऐसे मत करो, तो उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। श्री प्रभुपाद इसको व्याख्या किए हैं कि इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। और ये धरती तो धरती है, बड़े बड़े ज्ञानी और यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। और जब इस प्रकार क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध का लक्षण बताया गया है कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब इंद्रिय तृप्ति में कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है तो उसके प्रति क्रोध होता है, और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और उसके बाद फिर स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। व्यक्ति सम्मोहित होकर उसको ध्यान नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ,
क्या कह रहा हूँ, कुछ भी बोलता है क्रोध में, और बुद्धि नष्ट हो जाती है, और फिर वह प्रणश्यंति आध्यात्मिक स्तर से नीचे गिर जाता है। प्रभुपाद जी इसकी बहुत व्याख्या किए हैं कि क्रोध जब उत्पन्न होता है तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। सबसे पहले क्रोध आंखों में उत्पन्न होता है, हृदय से आंखों में प्रकट होता है, फिर आंख के बाद मुंह खुल जाता है, जिह्वा पर आ जाता है, होठ फड़फड़ाते हैं, होठ पर आता है, कभी कभी चेहरा भी लाल हो जाता है, और जब मुंह खुल जाता है तब कुछ भी बोलते हैं। तो इस तरह से बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको कंट्रोल करना चाहिए। प्रारंभ में ही, शुरू में ही, जब हमें लगे कि नहीं ये चीज आध्यात्मिक जीवन का अनुकूल नहीं है, मेरा मन गलत दिशा में ले जा रहा है, तो उसी समय उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो फिर न तो आसक्ति होगी, और न मटेरियल डिजायर काम उत्पन्न होगा, और न काम से क्रोध होगा। और जो व्यक्ति अलाउ कर देता है तो फिर आसक्ति होती है, आसक्ति से काम, और फिर काम से क्रोध। और जब काम की पूर्ति हो जाती है तो लोभ में बदल जाता है, और इच्छा होती है कि और मिले और मिले। और जब नहीं पूर्ति होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये बहुत डेंजरस है। ये काम क्रोध भगवान कहे हैं यही नरक के दो रास्ते हैं। और आगे नरक तो छोड़ दीजिए, इस धरती पर भी जितना मटेरियल प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, इसी की वजह से सबसे ज्यादा समस्या आता है जीवन में। और आध्यात्मिक जीवन में तो आता ही है। काम क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो उन्नत भक्त हैं उनके सहायता की जरूरत पड़ती है। बहुत कठिन है वैसे तो ये सब कर पाना, लेकिन भगवान का उपदेश है। यदि ऐसा करेंगे, हम तो आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं स्पिरिचुअली, तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो धीरे 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 कंट्रोल करते 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 कंट्रोल में आता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति कंट्रोल करता है वह भगवत कृपा प्राप्त करता है। और भगवत कृपा प्राप्त करके प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि उपजायते, मतलब उसकी हानि नहीं होती, और वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और उसकी बुद्धि स्थित रहती है। तो जो व्यक्ति इस तरह से कृष्ण भावना में स्थित नहीं है, तो ना तो उसका मन स्थिर रहता है, और भगवान कहते हैं कि शांति शांत से कुतः सुखम, फिर उसके जीवन में शांति कहाँ होगी, कभी शांति नहीं होगी, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये मन इंद्रिय को संयम करना चाहिए। तो अगले क्लास में हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। भगवान बताए हैं कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, और इसका स्टेप है कि बुद्धि से मन को और मन से इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। तो आज हम यहीं पर कंक्लूड करना चाहेंगे।